आज हम आपके लिए तैयार करेंगे कराची बिरयानी। कराची बिरयानी को आप घर में आसान तरीके से किस तरह तैयार करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हमने साबुत काली मिर्च लेनी है 1 टेबलस्पून। साबुत काली मिर्च लेनी है 1 टेबलस्पून। हमने साबुत ज़ीरा इसमें इस्तेमाल करना है। 1 छोटा बादियान का फूल हमने इसमें इस्तेमाल करना है। 8 हमने लौंग लेने हैं, साबुत लौंग लेने हैं हमने। साथ ही हमने इसके दालचीनी के 2 टुकड़े हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं। 10 हमने इलायचियाँ लेनी है, छोटी सब्ज़ इलायचियाँ हमने इसमें शामिल करनी है। हमने 1 कप हरी मिर्चों का पेस्ट लेना है जो हमने इसमें डालना है। 1 कप आपने इसमें दही का इस्तेमाल करना है। पुदीना हस्बे ज़रूरत और धनिया भी आपने हस्बे ज़रूरत लेना है। 4 बड़े आलू लेने हैं, उसकी गोल में आपने गोल शेप में कटिंग कर लेनी है। चिकन 1.5 kg आपने चिकन लेना है। इसमें 1 टेबलस्पून आपने लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून आपने नमक का इस्तेमाल करना है और 1 टेबलस्पून आपने लाल मिर्च इसमें शामिल करनी है। 5 से 6 दाने आपने आलू बुखारे के इसमें लेने हैं। 1 बाउल में आपने साबुत ज़ीरा शामिल करना है। 2 दालचीनी के टुकड़े, जायफल और जावित्री डाल के आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, इनका पाउडर बना लेना है आपने। फिर हमने 5 से 6 टमाटर लेने हैं और उनको स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। 1 बादियान का फूल लेना है और तेज़ पत्ते लेने हैं 2, इस तरह से। अब हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे, किस तरह आपने कराची बिरयानी को तैयार करना है। हमने एक पैन रखना है, उसमें हमने 1 कप घी को शामिल कर दिया। अब हम इसमें टमाटरों को शामिल कर देंगे। टमाटरों को शामिल करने के बाद हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करना है आपने इसको। ये देखें हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल कर देंगे। इस तरीके से हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को शामिल करना है। अभी जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट पक जाएगा, फिर हम इसमें हरी मिर्चों के पेस्ट को शामिल करेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चों के पेस्ट को शामिल कर देंगे। इस तरह से हरी मिर्चों के पेस्ट को शामिल करेंगे। आपने 6 से 7 हरी मिर्चें लेनी है और उनको ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें साबुत मसालों को शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें लौंग को शामिल करेंगे। फिर हम इसमें दालचीनी के टुकड़ों को शामिल करेंगे। फिर हम इसमें सब्ज़ इलायची को शामिल करेंगे। फिर हम इसमें बादियान के फूल को, काली मिर्च को और साथ ही इसमें ज़ीरे को शामिल कर देंगे। इस तरह से ज़ीरे को शामिल कर देंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें लाल मिर्च को शामिल कर देंगे और नमक को शामिल कर देंगे इसमें साथ ही, इस तरह से। अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखें हमारा मसाला पकना शुरू हो गया। अब हम इसमें आलू बुखारे को शामिल कर देंगे। इस तरीके से आलू बुखारा इसमें शामिल कर देना। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब ये पक जाएगा, फिर हम इसमें पानी को शामिल कर देंगे। ये देखें हमारा मसाला पकना शुरू हो गया। अब हम इसमें पानी को शामिल कर देंगे। 1.25 लीटर पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। 1 kg राइस के लिए आपने 1.25 लीटर पानी को इसमें शामिल करना है। इस तरह से इसमें शामिल कर दिया। पानी को शामिल करने के बाद हमने जो मसाला पीस लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। पीसा हुआ मसाला आपने इसमें शामिल करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ ही हमने इसमें दही को शामिल कर देना है। इस तरह से दही को शामिल कर देना। जब पानी हमारा बॉईल हो जाएगा, फिर हम इसमें आलूओं को शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरह से जब हमारा पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा, हम इसमें आलूओं को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने आलू शामिल कर देने हैं। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम में आपने इसको कवर करना है। अब दूसरी तरफ हम इसके चावलों की तैयारी करेंगे। चावलों की तैयारी के लिए हमने एक पतीला लिया, उसमें मैंने 2 लीटर पानी को शामिल कर दिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक को शामिल कर देंगे। जैसे हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से 2 टेबलस्पून नमक को शामिल कर दिया।
तेज़ पत्ते को और बादियान के फूल को हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। जैसे ही हमारा पानी बॉईल होगा फिर हम इसमें राइस को शामिल करेंगे। ये देखें, जैसे आपका पानी बॉईल हो जाए हम इसमें राइस को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने राइस को इसमें शामिल कर देना। जब आपके चावलों की एक कनी रह जाएगी आपने इसको निकाल लेना, स्टेन कर लेना अपने चावलों को। ये देखें 15 मिनट्स के बाद हमने इसको चेक करना है। इस तरह से आपने इसको चेक करना है और आपने जो आलू हैं उनको हाफ़ डन रखने हैं, फुल डन नहीं करना है, क्योंकि हमारे आलू चिकन में भी गलने हैं और हमने इसको दम में भी गलाना है। अब हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने इसमें चिकन को शामिल कर देना है। ये देखें, जब इस पे घी नज़र आना शुरू हो जाए आपने, और ग्रेवी आपने इतनी रखनी है इसमें, साथ ही इसमें हम ज़र्दा रंग को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने ज़र्दा रंग को शामिल करके इसको मिक्स करना है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। साथ ही हम इसमें धनिया पुदीने को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने धनिया पुदीने को इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन को शामिल कर देंगे इस तरह से। साथ ही इसमें चावलों को शामिल कर देंगे इस तरह से। ये देखें, अब चावल हमने शामिल कर दिया। अब हम घी शामिल करना है इसमें। 2 टेबलस्पून आपने इसमें घी को शामिल कर देना है। अब हम इसको कवर कर देंगे और 8 से 10 मिनट का इसको दम देंगे। ये देखें, इस तरह से जब स्टीम नज़र आना शुरू हो जाएगी ना, ये देखें आपने फ्लेम को लो कर लेना। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है रायते के साथ। रायते के साथ आपने इसकी सर्विंग करनी है। आई होप आपको हमारी कराची बिरयानी पसंद आई होगी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे, और हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको हमारी कराची बिरयानी कैसी लगी। के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।